है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज है 3 फरवरी और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। अप्रॉक्स 10 to 11 क्वेश्चन डेली का, न्यू न्यू टाइप का, और किस क्वेश्चन को कैसे आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट लेना। देखो, बनाना एग्ज़ाम में बनाना, ठीक है, और कम समय में बनाना, इस सब में फ़र्क होता है ना। ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट अगर आप लगा कर बना रहे हैं तो उसको बनाना नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम खा जाएगा, है ना। तो आप कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना और देखना सेशन एकदम पूरा। एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट तैयार ऑलरेडी होते जा रहा है। सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जैसे शब्द है हार, ठीक है। तो वो सबक है ना जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। इसलिए कई लोग होता है ना, ये हारने से ही, हारने के चलते कोशिश ही नहीं करता है, ठीक है। और ये नहीं पता है कि हाँ, जब तक आप हारते नहीं हैं तब तक जीतने का मज़ा भी तो नहीं मिलता है ना, है ना। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, है ना, देखो लॉजिक पकड़ना है। सिंपल सा बात है। रीजनिंग क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि हमने जो सोचा है ना, जैसे यहाँ पे 3 है और स्टार है, 1 है, 3 और 1 को क्या किए होंगे कि 20 ला आना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप कि कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी करके हमको यहाँ पे 20 लाना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट, ये तो इतना छोटा नंबर है ना, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है, जैसे कि जो पहला नंबर है ना उसमें से दूसरे को माइनस किया है, ठीक है। तो 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 2, और उसके बाद ना 10 से गुना है तो आ गया 20, ठीक है। क्या ये लॉजिक सबके साथ फिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो 6 में से 1 घटाए तो कितना आ गया 5, तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। वैसे देखो 2 - 6 कितना हो जाएगा -4 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -40, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो आपको 5 × 8 है, तो 5 - 8 क्या हो जाएगा -3 × 10 क्या हो जाएगा -30। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको पैटर्न देख करके बताना है और क्या इसमें हलचल हो रहा है, ठीक है। इसमें जो यहाँ वाला, जैसे आपको जैसे पहला देखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको छठा बताना है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे XY पहला वाला ध्यान से देखो, है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि XY या लास्ट से जो मतलब राइट साइड से सेकेंड वाला जो है ना वो एकदम स्मॉल है ना। फिर इसमें सेकेंड वाला है, इसमें थर्ड स्मॉल है, इसमें फोर्थ स्मॉल है, इसमें फिफ्थ स्मॉल है, इसमें सिक्स्थ स्मॉल है। एक बार एक्स है, दूसरे बार वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है, तो अगला में क्या हो जाएगा, अगला में हो जाएगा वाई छोटा वाला। कैमा पे है, तो अभी इधर से इस वाले में जो है 1 2 3 4 5 छठा है ना, तो इस वाले में कौन सा हो जाएगा, इस वाले में सातवां पे हो जाएगा, है ना। तो सातवां वाला किस पे है, तो ये सिर्फ इसी में है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको लॉजिक पकड़ना है। यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहा जाए कि कुरियर मैन है ना, कुरियर डिलीवरी मैन 6 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता, तो जैसे मान लेते यहाँ से 6 चलाया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम मुड़ गया और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाता है। देखो दाईं ओर मुड़ेगा तो 6 कहाँ हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो ये इधर 8 हो गया, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति से वो के संबंध में कहा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति के, देखो प्रारंभिक स्थिति उसका कहाँ पे है ना। प्रारंभिक स्थिति यही है ना, तो यहाँ से ये कितनी, तो ये 8 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर किधर हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इधर से तो ये पश्चिम डायरेक्शन ही है ना, यहाँ से यहाँ तक 8 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। देखो यहाँ पे अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कहा है। कई बार पूछ देता है ना कि अंतिम के संबंध में प्रारंभिक स्थिति किस दिशा में, तो आपको ये चीज़ लास्ट वाला एकदम पूरा अच्छे से देख करके तब जवाब देना होता है। कोडिंग डिकोडिंग का बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैंच को ना ये लिखा गया, क्या इसमें हलचल हुआ है, बस यही आपको ध्यान में रखना। देखो कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए ना आपको जो अल्फ़ाबेट है ना सबका प्लेस वैल्यू आपको पता रहेगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्यों होगा कि देखो जैसे यहाँ पे बी है 2 पे आता है और वाई किस पे है 25 पे, तो इसमें क्या किया गया हो सकता है, देखो 2 में से तो मतलब कितना कम किया गया है, या तो बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है ना। ऐसे तो करेंगे तो बी का उल्टा वाई भी होता है, तो क्या ये लॉजिक सबके साथ लग रहा है, नहीं ना, क्योंकि अगर बी का वाई होता तो एल का ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आई है। देखो
एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, मतलब -3 कर दिया गया है। ऐसे ही सबके साथ चेक करके देखते हैं। जैसे बी में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो अब बी में से तो 3 ऐसे नहीं ना कम होगा, तो 26 टोटल लेटर होता है ना, उसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28। 28 में से 3 कम कर दो कितना हो जाएगा 25 पे क्या होता है वाई होता है ना। हाँ, सब में 3 3 कम कर दिया गया है। लास्ट वाला भी चेक कर लो, एच में से 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होता है ना। से यहाँ पे डिफेम में से सब में से 3 घटाओ तो डी होता है 4 पे, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 पे, ए हो जाएगा। तो मतलब ये वाला और ये वाला आपका दोनों ऑलरेडी ख़त्म है। 1 मिनट। और तो कहने का मतलब है यहाँ पे 5 में से पाँच में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अभी तो ये दोनों सेम टू सेम चल रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला देखो, यहाँ पे 6 है ना, एफ होता है 6 पे, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला तो कहीं है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे ना सिंबल चेंज करने के बारे में बात होता है। जैसे हर एक सिंबल को अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे क्या कहा जा रहा है कि प्लस को ना इनटू माना जाता है, माइनस को प्लस माना जाता है, और इनटू को डिवाइड माना जाता है, और डिवाइड को माइनस माना जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, जैसे क्या है यहाँ पे 8 है, 2 है, 81 है, 27 है और 3 है ना। तो यहाँ पे माइनस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस के जगह पे क्या है, प्लस के जगह पे हो जाएगा इनटू, और क्या है भाई, और यहाँ पे फिर इनटू है तो इनटू की जगह पे हो जाएगा डिवाइड, और लास्ट में क्या था डिवाइड, डिवाइड की जगह पे हो जाएगा माइनस। सबसे पहले किसका काम होगा डिवाइड का। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 27 दिया कितना हो जाएगा 81, मतलब 3 गुने 2 है ना, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 8 हो जाएगा 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11, इसका सही आंसर हो जाएगा। तरीका आपको यही अपनाना है। जैसे यहाँ पे फिगर वाला दे दिया है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है ना, तो जो सर्कल है वो टी को रिप्रेजेंट करता है, और जो ट्रायंगल जो है ना, ठीक है, वो कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर जो है वो जूस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितने व्यक्ति को जूस पसंद है, और जूस किसको डिनोट करता है स्क्वायर को। तो देखो स्क्वायर में क्या क्या है, यहाँ पे 17 है, 12 है, 2 है। कई लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है, सिर्फ जूस पसंद है ना, तो स्क्वायर में जितना होगा ना सारा काउंट कर लेंगे। तो 17 12 29 और 2 क्या हो जाएगा 31, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एक साउंड वाला भी कई बार पूछ लेता है ना। साउंड भी आपको याद होना चाहिए, जानवर का हो गया, पक्षी का हो, जैसे मुँह, गाय का जो बोली होता है ना उसको मुँह बोलते हैं। तो हिनहिनाना, हिनहिनाना किसको बोलते हैं, तो घोड़ा क्या करता है हिनहिनाता है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे ऑड वन आपको चुनना है विषम वाला, ठीक है, मतलब 3 में सेम लॉजिक लग रहा होगा, एक सबसे अलग होगा। देखो ये भी एक तो लॉजिक है कि हाँ कई बार ना ऑड इवन करके दे देता है, मतलब सम संख्या विषम संख्या करके, सम विषम करके दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो सारा का सारा विषम ही है ना, सारा विषम ही है, लेकिन तो फिर कैसे निकालेंगे, कई बार करता है ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेता है। जैसे 3 1 का 2 हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे 8 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है ना। तो आप ये भी अगर लॉजिक लगा करके कीजिएगा ना तो भी आपका सही हो जाएगा, है ना। लॉजिक कुछ भी लगता है, या फिर एक ये भी कहते हैं कि हाँ ये सारा का सारा अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है, क्योंकि इसका 1 3 और 7 ये 3 होता है फैक्टर इसका, है ना। तो लॉजिक आप कोई भी लगा सकते हैं, है ना। एक और लगा सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस सम संख्या, जैसे इसका हो गया 2, इसका हो गया 6, इसका हो गया 8, इसका हो गया 1, मतलब ये सारा का सारा सम है, ये क्या है विषम संख्या है। तो ऐसे भी करके यही सही आंसर आएगा। लॉजिक कुछ भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। सेशन पसंद आया जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।